सुमिरन बहुत आवश्यक है। हम लोग जो राम राम करते हैं, राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। उपनिषदों में कहा गया यो यदक्षति तस्य तत्, तुम जो बनना चाहते हो उसी समय वो बनना शुरू हो जाते हो। कब पूरा कंप्लीट हो गई है मैं नहीं जानता, लेकिन जो तुम बनना चाहते हो तुमने सोच लिया वो तुम बन जाओगे। अब सोच कैसे बनेगी? जब आपकी स्मृति रहेगी, है कि नहीं? हमको क्या बनना है हमको कोई बताए तब ना। हमको जिसने जो बता दिया हम वो बनने को तैयार। कोई महाराणा प्रताप बनने को तैयार है, कोई छत्रपति शिवाजी बनने को तैयार है, कोई संभाजी को अपना आदर्श मान रहा है, और कोई नालायक अपने आप को औरंगजेब बनाने के लिए तैयार बैठा है, औरंगजेब के वंशज बनने को तैयार बैठे। उनकी स्मृति में औरंगजेब है, हमारी स्मृति में छत्रपति शिवाजी और संभाजी। इसलिए स्मृति सही बनी रहे, इसलिए आपको अपने आदर्श पुरुषों को स्मरण करना आवश्यक है। यदि उनका स्मरण नहीं रहेगा तो आपका चिंतन बिगड़ जाएगा, और जब चिंतन बिगड़ेगा तो इच्छाएं विपरीत हो जाएंगी, और जो इच्छा होगी वो हो करके रहेगा। याद रखना, इस संसार का सबसे पावरफुल कोई मशीन है तो वो हमारा माइंड है। आप जो चाहोगे वो आपको बना देगा। सच बताओ, कोई डॉक्टर बनना चाहता है वो बन जाता है कि नहीं बन जाता है? कोई सेना का जवान बनना चाहता है, बन जाता है कि नहीं बन जाता है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे ही हंसी मजाक में चौपाई नहीं लिख दी। जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करोगे वो पूरा होगा। भगवान ने हमको इतना बड़ा पावरफुल मस्तिष्क दिया है, ये जो चाहोगे वो आपको बना देगा। तुम भक्त बनना चाहते हो, भक्त बन जाओगे। तुम पुलिस का जवान बनना चाहते हो, सेना के सैनिक बनना चाहते हो, बन जाओगे। तुम चोर बनना चाहते हो, चोर बन जाओगे। तुम जो चाहोगे वो बन जाओगे। तुम नेताजी बनना चाहते हो, लगे रहो, धीरे धीरे बन जाओगे, है ना? हाँ, अरे जो बनना चाहते हो बन जाओगे, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाओ। जय सिया राम, है कि नहीं? हाँ, आजकल बहुत संभल करके हम बैठे रहते हैं, पूछते हैं ये कौन पार्टी का आदमी। यदि भारतीय जनता पार्टी का आदमी तो थोड़ा ज्यादा देखते हैं उसके तरफ। भगवान जाने इसको मोदी जी मुख्यमंत्री न बना दे, लेकिन हाँ, कौन मुख्यमंत्री बन जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए तुम नेता बनना चाहते हो, तुम नेता बन जाओगे। उनके जैसे व्यवहार करना शुरू कर दो, उनके जैसे सूत्र जीवन में अपनाना शुरू कर दो, बन जाओगे। तुम संत बनना चाहते हो, संत के साथ रहना शुरू कर दो। इच्छा करोगे संत बन जाओ। सच बताओ, इच्छा करोगे तभी ना। रसगुल्ला खाने को मिलेगा कब? जब इच्छा करोगे। इच्छा ही नहीं है, सामने से रसगुल्ला निकल जाए, जय सिया राम, इच्छा ही नहीं खाने। यो यदक्षति तस्य तत्, जो जो सोचता है वो उसी समय बन जाता है। श्री भगवत गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्तं ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तुम जिसका चिंतन करोगे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में वो बन ही जाओगे। कोई डाउट की बात नहीं, कोई संदेह की बात नहीं। और उसी बात को, उसी स्मृति के बात को, उसी उपनिषद के बात को, उसी गीता के बात को रामचरितमानस में सरल करके गोस्वामी जी ने लिख दिया। जाके जही पर सत्य सने, यह है रामचरितमानस। लोग रामचरितमानस को गाने का चीज समझते हैं, गाएंगे। अरे गाओगे, तुम्हें समझ नहीं आता इसलिए गा रहे हो। जिस दिन समझ में आना शुरू हो जाए गाना भूल जाओगे।
एक चौपाई में बुद्धि अटक जाएगी। रामचरितमानस कोई साधारण नहीं। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरब। 80 साल तक बाबा गोस्वामी जी ने 4 वेद, 4 उपवेद, 121 उपनिषद, 18 पुराण, 18 अति पुराण, 18 उपपुराण, 18 महापुराण और अनंत अगम को पढ़ने के बाद 80 साल की उम्र में रामचरितमानस का कलम चलाया था। ऐसे ही रामचरितमानस नहीं लिख दिया गया। जो संपन्न वैदिक वांग्मय का ज्ञाता होगा वो भी रामचरितमानस का सही सही व्याख्यान पूरा नहीं कर सकता। ऐसा गूढ़ रहस्य है रामचरितमानस। सारे वेद पुराणों को भर दिया है। जाके जही पर सत्य सने हो, जाके जही पर सत्य सने हो, सोत ही मिलहि न कछु संदेहु, सोत ही मिलहि न कछु संदेहु, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, कछु दुर्लभ नाही, कछु दुर्लभ नाही। तुम जो चाहोगे ना वो बन सकते हो। तुम संत बनना चाहते हो संत बन जाओ, चोर डाकू बनना चाहते हो बन जाओ, सज्जन बनना चाहते हो बन जाओ, दुर्जन बनना चाहते हो बन जाओ, तुम भगवान बनना चाहते हो तो भगवान भी बन सकते हो। आदि शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि बोल पड़े, भगवान बन सकते हो। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट प्राणी है। वो जो चाहे वो बन सकता है, वो जो चाहे बना सकता है। लेकिन वो समझ पाए तब ना। वो अपने आप को मनुष्य मानता कहाँ है? वो अपने आप को मनुष्य नहीं मानता। पूर्व जन्म के पशुओं के संस्कार उसके जीवन में ढले हुए हैं। वो अपने आप को मनुष्य नहीं, वो अपने आप को पशु मानता है। सच बताओ, पशु क्या काम करते हैं? 4 काम। आहार, भरपेट खाओ। मनुष्य भी खाता है, लेकिन पशु भी दूसरे का खाता है और मनुष्य भी 2 नंबर की कमाई वाले लोग। आन का दाना, तान के खाना, ये मनुष्य नहीं है जो 2 नंबर का खाए। जो अपनी मेहनत की कमाई खाता ना, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। याद रखना, परिश्रम की कमाई खाए वो मनुष्य। आन के दाना, तान के खाना, सो जाना, जीना चाहे मर जाना, कौड़ी लगे ना आना, सियावर रामचंद्र की जय। आन के दाना, तान के खाना। लेकिन फ्री फोकट का खाने वाले अपने आप को मनुष्य मत मानना। ऐसे लोग मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। आहार पशु भी करता है, आहार मनुष्य भी करता है। निद्रा पशु भी है, मनुष्य के पास भी है। मैथुन पशु के पास भी है, मनुष्य के पास भी है। भय पशु भी डरता है, इंसान भी डरता है। भैया, जब चारों चीज तुम में और पशुओं में, हम में और पशुओं में बराबर हैं, तो भला हम अपने आप को मनुष्य कैसे बोल सकते हैं? विचार कीजिए जरा। हम तब तक मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं जब तक हमारे जीवन में 5वां चीज उपासना और साधना ना आए। तब तक हम मनुष्य नहीं कहला सकते। जब तक हम रोज मंदिर जाना शुरू नहीं करेंगे, अपने आप को मनुष्य नहीं बोल सकते। जब तक हमको जिस भगवान ने शरीर दिया है उसे धन्यवाद नहीं दे सकते, हम अपने आप को मनुष्य बोलने के अधिकारी नहीं हैं। जब तक हम दूसरे की सेवा की भावना, चैरिटी करने को तैयार नहीं होते, तब तक हम मनुष्य नहीं हैं, पशु ही हैं। याद रखना। इसलिए जो सुमिरन करता है वो मनुष्य है, और जो सुमिरन नहीं करता वो मनुष्य के रूप में नर पशु है। श्री दरिया साहब जी महाराज कहते हैं, पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ बसे पशुआ खावे, जन दरिया जिन राम न गाया, पशुआ जैसा जन्म गवाया। राम नाम में नाही प्रीत, ये सब है पशुअन की रीत।
राम नाम नहीं जाना माई, जन्म गए पशुअन की नाई। जिसके जीवन में सुमिरन नहीं, जिसके जीवन में दूसरे की परोपकार की भावना ना हो, जिसके जीवन में शस्त्र और शास्त्र ना हो, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। शस्त्र और शास्त्र, 50% जीवन शस्त्र से जुड़ा हो और 50% शास्त्र से जुड़ा हो, तब वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। कथा सुनने आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि निहत्थे आ जाओ, कुछ कुछ रख के चला करो, समझे कि नहीं। राम जी के दरबार में आए हो, राम जी का दर्शन करने का अधिकारी कौन? जो राम जैसा हो, समझे ना। एक दिन आए, दूसरे दिन राम जैसा बन के आना, विडंबना यही है क्या? बोले इंसान से बढ़िया पत्थर है। क्यों? वो पत्थर एक बार मंदिर के अंदर गया और अंदर जाते ही वो राम बन गया, और हम पत्थर रोज आते हैं और जस के तस बाहर निकल आते हैं, पत्थर के पत्थर ही रह गए। हम में कोई हम राम नहीं बनते। राम बनने के लिए क्या करना है जानते हो? राम बनने के लिए क्या करना है माताओं भाइयों? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राम बनने के लिए 2 चीज करना है। जीवन को 50% शास्त्र से जोड़ देना है और 50% शस्त्र से जोड़ देना है। हर बहन बेटी को, हर नवयुवक बालक को रामचरितमानस की चौपाइयां याद होनी चाहिए, हनुमान चालीसा याद होनी चाहिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार खूब याद कर डाले, है कि नहीं। अब शिव तांडव स्तोत्र याद होना चाहिए, है कि नहीं। और आजकल हमारे नए नए वक्ता लोग बहुत परिश्रम भी कर रहे हैं, बेचारे लोग नए ढंग से उसको गा रहे हैं जिससे अट्रैक्शन पैदा हो सके युवाओं के मन में, है कि नहीं। गायत्री मंत्र याद होना चाहिए, महामृत्युंजय का मंत्र याद होना चाहिए, रुद्री याद होनी चाहिए, पुरुष सूक्त श्री सूक्त याद होना चाहिए, जीवन में शास्त्र होना चाहिए। और हर युवक युवतियों को शास्त्र के साथ साथ, केवल शास्त्र से काम नहीं चलने वाला, याद रखना। हमारे यहां ग्रंथ और शास्त्रों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विडंबना क्या? बोले शास्त्र की भी रक्षा शस्त्र से होती है। नालंदा और तक्षशिला में शास्त्रों का भंडार 6-6 महीना तक उर्दुर्दांत दैत्य खिलजी के कारण चलता रह गया, बचाने वाला कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सबके सब शास्त्र वाले थे, शस्त्र वाले कुछ खड़े हो जाते ना, तो उस आताताई की औकात नहीं थी कि वहां एक माचिस की तीली लगा सके। भैया शस्त्र और शास्त्र दोनों से जुड़ के रहने की आवश्यकता है। हर बेटी काली बने तो काली बने तो काली के जैसे खड़ग चलाना जाने, दुर्गा के जैसे तलवार चलाना जाने। और हर बालक राम का यदि दर्शन करने आए हो तो धनुष बाण नहीं तो कम से कम एक डंडा ले आओ RSS का, है कि नहीं। कुछ तो मिले, वो शस्त्र लेकर के तो चलो। आज हिंदू शस्त्र का अभ्यस्त नहीं रह गया है, उसने शस्त्र को त्याग दिया है। अहिंसा 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 का नशा सिर में चढ़ गया, अहिंसा के कारण कायर बन गया। अहिंसक होना और कायर होने में अंतर है, याद रखना। अहिंसक रहिए लेकिन कायर मत होइए। यही रामचरितमानस का उपदेश है और यही रामचरितमानस का संदेश है। 50% शस्त्र 50% शास्त्र से अपने जीवन को जोड़िए।